वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कॉइन्स के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। जब कॉइन्स 1 कॉइन थ्रो करते हैं तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज देखते हैं कि जब हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 टेल्स, एग्जैक्टली 1 टेल एंड नो टेल्स, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपने। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालो कि जब आपके पास 2 टेल आ रहे हैं, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है कि एग्जैक्टली 1 टेल मीन्स एक टेल ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। और दूसरा क्या है, नो टेल, कि ऐसी कब कितनी कंडीशंस होंगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब आपके पास कोई भी टेल नहीं आएगा। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इज सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू 2 कॉइन टॉस करते टाइम क्या सैम्पल स्पेस आएगा, एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 4। टोटल आउटकम्स आ गए 4। और फर्स्ट केस में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, जब 2 टेल आ रहे हैं। तो ऐसे देखो सैम्पल स्पेस में कितने केस हैं जहाँ पे 2 टेल हैं। ये देखो यहाँ पे एक ही केस आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक ही केस आ रहा है जहाँ पे 2 टेल आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 1, ठीक है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है। फेवरेबल कितना आ रहा है 1 और टोटल कितना है 4। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपका एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली वन टेल मीन्स एक हेड होगा और एक ही टेल होगा, ठीक है। टेल एक ही होगा, कंडीशन है कि एक से ज़्यादा टेल भी नहीं हो सकता है और ये भी है कि टेल हो ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मीन्स एक टेल ही होगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं जहाँ पे एक ही टेल है। ये देखो यहाँ पे एक तो ये आ रहा है एच टी और दूसरा है टी एच। यहाँ पे एक ही बार आ रहा है टेल, दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए, 2। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल 2 है और टोटल कितनी है 4 है, तो कितना आ गया 2/4। सो कैंसिल करके 1/2। सिमिलरली थर्ड पार्ट है नो टेल मीन्स, थर्ड पार्ट था आपका कि प्रोबेबिलिटी निकालो जब कोई भी टेल नहीं होगी। नो टेल मीन्स बोथ हेड्स। देखो ना यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इन तीनों केस में टेल तो आ ही रहा है, जबकि आपके पास क्या है, नो टेल। बोला हुआ है कि टेल होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा केस है, यही है जिसमें एच एच है। मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, 1। नो टेल मीन्स टेल होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा कौन सा है, यही है एच एच। तो फेवरेबल केस आ गए 1। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4। 1/4 4 क्यों ले रहे हैं हम, 4 हमारी टोटल आउटकम्स होती हैं। टोटल आउटकम्स हमेशा डिनोमिनेटर में होती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था कि आपने जब 2 कॉइन टॉस होते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखते हैं 3 कॉइन जब टॉस करते हैं उस केस में कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है। फर्स्ट है राइट द सैम्पल स्पेस, राइट पॉइंट ऑफ सैम्पल एस, ठीक है। सैम्पल स्पेस तो लिखना ही पड़ता है। सेकेंड है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपके पास 5 पार्ट पूछे हुए हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है 3 हेड, सेकेंड है एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है। थर्ड है एटलीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, नो टेल्स, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, कैसे फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन है आपका, सैम्पल स्पेस लिखेंगे जब आपके पास 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कैसे लिखना है सैम्पल स्पेस। पहले लिख लिया एच एच, ठीक है, लास्ट टी टी टी, ये तो आएंगे। अब बात आती है कि क्या करो कि लास्ट पोजीशन पे क्या रखो, टेल रख दो, फिर इस टेल को सेकंड पोजीशन पे ले आओ, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट केस में इसको फर्स्ट पोजीशन पे आओ, टेल फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया एच एच टी एच टी एच एच। वैसे ही अब आपने क्या लेना है, 2 टेल और 1 एच, ठीक है। मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे एच लिया, एच टी टी, फिर एच को सेकेंड पोजीशन पे ले गए, यहाँ पे ये देखो सेकेंड पोजीशन पे ले गए, और यहाँ पे एच को थर्ड पोजीशन पे ले गए, ठीक है। ये आपका थर्ड पोजीशन पे आ गया यहाँ पे एच। तो ये बन गया एच टी 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 एच टी 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 एच और ये टी टी टी। नाउ टोटल आउटकम्स हो गई 8। सो अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। तो ऐसे कितने केस है जहाँ पे 3 हेड है, एक ही केस आ रहा है जहाँ पे 3 हेड है। फेवरेबल केस कितने आ जाएंगे, 1, ठीक है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/8। 8 क्या है, टोटल आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो कितना आ गया 1/8। सिमिलरली अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, एग्जैक्टली 2 हेड मीन्स 2 हेड एंड 1 टेल, ठीक है। 2 हेड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 हेड से कम नहीं होने, एग्जैक्टली 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से केस है जहाँ पे आपके पास 2 हेड जरूर हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी नहीं होंगे, 2 से कम भी नहीं होंगे। तो ऐसे कौन कौन से केस आ रहे हैं आपके पास, देखते हैं। तो ये एग्जैक्टली 2 हेड, यहाँ पे भी 2 हेड है,
इस केस में भी हैं, इस केस में 2 हेड हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये 3 केस हैं जहाँ पे आपके पास 2 हेड आ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 3। ये मैंने बताया आपको 3 कैसे आएगा, HST, STH, THH, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/8। थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 हेड, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 ही होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, यहाँ वर्ड था एग्जैक्टली, जब एग्जैक्टली वर्ड है तो एग्जैक्टली 2 मीन्स 2 ही होंगे, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। बट यहाँ पे इस केस में क्या आएगा आपके पास? एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं ऐसे केस कौन कौन से आ रहे हैं। देखो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 2 हेड भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सैम्पल स्पेस आपका ये है, जहाँ पे कौन सा केस कर रहे हैं हम? थर्ड केस कर रहे हैं, ये वाला केस कर रहे हैं, जहाँ पे कम से कम 2 हेड होंगे। तो कम से कम 2 हेड, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये फर्स्ट केस भी आएगा, सेकंड भी आएगा, इसमें 2 तो हैं ही, थर्ड तो आएगा ही, फोर्थ भी आएगा। कम से कम 2 से ज़्यादा, ठीक है। अब ये HTT ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक हेड आ रहा है, जबकि कंडीशन है कि 2 होने चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये THT ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स आपके पास कितने फेवरेबल केसेस आ गए यहाँ पे? 4, जहाँ पे आपके पास कम से कम या तो 2 हेड हैं या फिर 3 हेड आ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4, therefore required probability is 4/8, that is 1/2, ठीक है। फोर्थ पार्ट है एटमोस्ट 2 हेड। ज़्यादा से एटमोस्ट और एटलीस्ट पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होंगे, ठीक है। 2 होंगे या फिर 1 होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। हेड ही नहीं हो तो वो भी चल पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एटमोस्ट मीन्स ये देखो यहाँ पे HST, STH, THS 2 वाले तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बट 2 से कम वाले भी आएंगे, जहाँ पे एक ही हेड है, ये भी HT ये भी आएगा, ये भी आएगा, और जहाँ पे है ही नहीं वो भी आ सकता है। कंडीशन है कि 2 होंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं, मीन्स एक हेड वाला भी ले लेना है आपने। जैसे ये है आपका पोस्ट HTT, ठीक है, THH ये भी एक हेड वाला है, TTH ये भी एक हेड वाला है, ठीक है। या फिर ऐसा केस भी लग सकता है जहाँ पे हेड हो ही नहीं, 0 हो, ठीक है, हेड है ही नहीं, तो TTT टेल भी आ सकता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है एटलीस्ट और एटमोस्ट पे, ठीक है। एटमोस्ट और एटलीस्ट इस पे ध्यान दो। और अब करते हैं आगे क्या आ जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 7/8। फिफ्थ पार्ट है नो टेल मीन्स, क्वेश्चन था नो टेल, जिसमें टेल नहीं हो, ठीक है। तो टेल नहीं होनी चाहिए मीन्स हेड ही होने चाहिए सारे के सारे। तो ऐसे कौन से केस यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन से केस हैं आपके पास जहाँ पे टेल नहीं है। ये पार्ट कर रहे हैं हम, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ सैम्पल स्पेस में से देखो जहाँ पे टेल नहीं है, तो ये तो फर्स्ट आएगा, ठीक है। बाकी सब जगह देखो आप टेल तो है ही है, चाहे 1 आ रही है, चाहे 2 है, 3 है, ये मायने नहीं रखता। कंडीशन तो ये है कि टेल होनी ही नहीं चाहिए। तो ये एक ही केस आ रहा है जहाँ पे टेल नहीं है, मीन्स HH ही है। तो कितना आ जाएगा फेवरेबल केस? 1। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/8। थैंक्स।